हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के शिवोहम शिवम गुरुदेव शिवम शिवोहम शिवम चरण स्पर्श शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? क्या निर्णय निकला फिर? कीचड़ साफ नहीं होता गुरुदेव। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है ना? जी। तो यहाँ कीचड़ क्या हुआ? दोनों कीचड़ कौन कौन से हुए? किस कीचड़ को साफ करने के लिए किस कीचड़ का उपयोग किया जा रहा है? संसार कीचड़ है गुरुदेव। संसार कीचड़ है ना? जी। इसको साफ करने वाला वो कीचड़ कौन सा होगा फिर? अगर बनाए रखेंगे तो वो कीचड़ ही है। नहीं बताया ना, कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसको थोड़ा पूरा खोल के बताओ। प्रणाम गुरुदेव, आपके पहुंचे। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, संसार अज्ञान ही है, तो अज्ञान से की निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार अज्ञान है तो अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति थोड़ी होगी। नहीं तो फिर तो अज्ञान को बनाए रखे सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नहीं, इसमें कीचड़ के बारे में जो चर्चा चली है ना, दो कीचड़ कौन कौन से? एक संसार वो हो गया कीचड़, दूसरा कीचड़ कौन सा? बात ही है। अज्ञान ही हो गया ना, अज्ञान को जब तक निवृत्त नहीं करेंगे जब तक। संसार भी अज्ञान है और अज्ञान भी अज्ञान है ना? नहीं, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति थोड़ी होगी, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो यहाँ पर एक तो हो गया मूल अज्ञान, दूसरा अज्ञान किसको मानेंगे? संसार को? जी। नहीं, ठीक नहीं हो पा रहा। और कोई दूसरे साधक बोलेंगे क्या? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों पर। हाँ शिव, हम बोलो। एक तो गुरुदेव संसार कीचड़ है और दूसरा कीचड़ है हमारी मूर्खता, हमारी नासमझी व्यक्ति। अपने ना समझी ये मूर्ख, ये कीचड़ हो गया ना? जी गुरुदेव। बड़ा खतरनाक। ये ऐसी विद्या कहाँ से प्राप्त करते हो आप लोग? तो अपनी बुद्धि में और संसार में कुछ फर्क रहा क्या? गुरुदेव, संसार में और बुद्धि में फर्क तो कुछ नहीं है, तो वही संसार ही। केवल मात्र कहने के लिए गुरुदेव, है तो वो का वही। तो फिर तो गड़बड़ कर रहे हो ना। तो इसका मतलब ये आज दिन तक जो कुछ भी सुना सबका यदि टेस्ट लिया जाए, देखा जाए तो 0 नंबर आ गया, ऐसा समझ लो।
महावीर जी ने बताया था कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, 2 बार कीचड़ का नाम उच्चारण किया गया। तो एक बार के कीचड़ को तुम संसार समझ लिए, ज्ञान समझ लिए, कुछ भी समझ लिए, परंतु दूसरा जो कीचड़ उसके लिए क्या कहेंगे, प्रश्न ये था। गुरुदेव संसार को बनाए रखना एक कीचड़ी तो बनाए रखना एक कीचड़ हुआ, अब दूसरा कीचड़ कौन सा हुआ? शिवम। हाँ शिवम बोलो। कर्म रूपी कीचड़ है। अच्छा, कर्म को कीचड़ कैसे कहेंगे? स्वामी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बोलो शिवम। गुरुदेव जगत अविद्या का परिणाम। ये थोड़ी बताना था, जगत अविद्या का परिणाम, चेतन का विवर्त अविद्या का परिणाम, ये तो जब कोई अलग विषय चल रहा हो तब का विषय है। अभी प्रश्न ये है कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, तो यहाँ 2 बार कीचड़ का नाम लिया गया, तो 2 बार जो कीचड़ का नाम लिया, ये कीचड़ कीचड़ क्या है? इतनी कमजोर बुद्धि रख करके तो शायद वेदांत विचार में सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे भाई। इतनी सरल और सीधी बात है तो। समझ में नहीं आ रहा है ना? गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है। समझ में हमारे तो गुरुदेव ऐसे ही आ रहा है कि भाई ये संसार ही कीचड़ है और इसको बनाए रखना ये भी एक कीचड़ ही है। गड़बड़ गजब कर दिया भाई। महावीर जी आप ही बोलो, ये दूसरों से तो काम नहीं हो रहा, क्या कहना चाहते थे आप? कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती, क्या कहना चाहते थे यहाँ पर? गुरुदेव एक तो संसार कीचड़ है। हाँ, अब उसको बनाए रखे तो कीचड़ से कीचड़ साफ। बस बनाए रखना ये भी कीचड़ हो गया फिर। हाँ, बनाए रखना तो कीचड़ ही हो गया गुरुदेव। इसका मतलब आज तो ज्यादातर आप लोगों की सारी बातें सुन करके हंसी आ रही, अत्यंत हास्यास्पद बातें कर रहे हो आज आप लोग। देवकरण जी को छोड़ करके, देवकरण जी ने थोड़ा सा संकेत किया परंतु आगे कुछ बोल नहीं पाए, बाकी सब गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। तो क्या कारण है भाई, ये ठीक ठीक समझ में क्यों नहीं आता? क्या चक्कर पड़ता है ये? गुरुदेव संसार अज्ञान का कार्य तो है, तो कार्य से कार्य की निवृत्ति कैसे होती? कारण की निवृत्ति कैसे है? संसार अज्ञान का कार्य तो है, तो कार्य से कारण की निवृत्ति कैसे होती? तो यहाँ फिर कार्य कौन हुआ, कारण कौन हुआ, पूरा स्पष्ट खोल करके बताओ। आप तो कहते हो संसार भी कीचड़, बुद्धि भी कीचड़, कभी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ऐसे क्लियर होगा क्या? अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती,
हम इतने दिमाग में आ रहा गुरुदेव। धन्य हो भाई, गजब है। और किसी के कुछ समझ में आ रहा तो बोल दो भाई, फिर विचार करते हैं। एक साथ में तो सबने आर कैसे मान ली भाई? ये तो गुरुजी संसार एक उसमें रहने हो, दोनों कीचड़ हो। नहीं कीचड़ तो कीचड़ ही होता है, उसमें पड़ने वाला कीचड़। कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती, कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। तो अज्ञान समझो चाहे संसार समझो, ये सारा का सारा समझो एक प्रकार का कीचड़ ही है। अब दूसरा कीचड़ कहां से लाएंगे, ये मुख्य प्रश्न ये है। स्वामी जी, दूसरा कीचड़ हो गया धर्म उपासना योग। इनसे हम अगर इस संसार की निवृत्ति चाहते तो हो नहीं सकती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर मुझे ऐसा लग रहा आप स्वरूप में स्थित हो गए थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। अरे भाई, ये बात ही तो बतानी थी। यही तो दूसरा कीचड़ होगा। तो ये समझ में क्यों नहीं आता? जब संकेत किया कि देवकरण जी ने कुछ कुछ ठीक बताया, परंतु केवल कह करके शांत हो गए, कर्म का नाम लिया, परंतु थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे तब है ना। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। ये संसार पहले ही कीचड़ है, और इस संसार को मिटाने के लिए जितने भी हम साधन कर रहे हैं, वो साधन यदि ज्ञान का कार्य है तो वो भी कीचड़ हो गया। बात तो इतनी सी है। यहाँ कौन सा इतना बड़ा भारी आपके ऊपर पहाड़ डाला जा रहा है, या बहुत बड़ा कुछ ऐसा वैसा किया जा रहा है? ऐसा है क्या कोई? तो छोटी छोटी बात भी आप लोगों के समझ में नहीं आ सकती। आप समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आ गया गुरुदेव जी। ये दूसरे भी बोले ना, बहुत बड़े 30 मार्क का बनते ना। ये विचार नहीं करते प्रसंग क्या चल रहा है, क्या क्या कहना क्या नहीं कहना, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ये तो इतने छोटे छोटे सूत्र है कि इस जगह पर तो साधक को इतना अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कितनी भयंकर नींद आ रही, उसमें भी हम अपना नाम सुनते ही जग जाते हैं। अपने नाम के बारे में कुछ चर्चा चल रही तो पता नहीं क्या का क्या कर बैठते हैं। तो वहां पर इतनी दृढ़ आसक्ति, ममता ममता आदि, और यहाँ पर पता नहीं कुछ। सदानंद जी, समझ में आया क्या? जी गुरुदेव। तो ये अभी आया या पहले भी आ रहा था? अभी है गुरुदेव, पहले तो नहीं आ रहा। मोहनानंद जी, तुम्हारे समझ में आ गया क्या? जी गुरुदेव। ये साधक अनादिकाल से इस संसार रूपी कीचड़ से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार की साधना करता ही आ रहा है। करता आ रहा या नहीं करता आ रहा? आ रहा है। तो विशेष बात ये थी, कहने का मतलब है, जब हम कीचड़ को कीचड़ समझेंगे तो उसे छूटने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अच्छा, कोशिश करेंगे तो फिर अपने हिसाब से हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। तो यहाँ पर
वास्तव में देखा जाए तो सबसे उत्तम साधक जो होता है ना, उनका यही कथन होता है कि ब्रह्म विचार के सिवाय जितने भी साधन है वो सारे के सारे कीचड़ ही है। अर्थात इनके द्वारा उस कीचड़ की निवृत्ति नहीं हो सकती, उसकी सफाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जितने भी साधन है सारे के सारे अज्ञान कृत है। क्या है? अज्ञान कृत। तो जब तक अज्ञान होता है तब तक ही ये साधन होते हैं ना सब। जी गुरुदेव। आवाज कम करो। अब इसमें किसी को संशय हो तो देखो पहले तो। अच्छा, विचार करके देखो, हम जितने भी साधन करते हैं तो ये समझ करके ही करते हैं या नहीं करते कि संसार के दुखों की निवृत्ति हो जाए, संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाए। तो इसे ये सिद्ध हो रहा या नहीं हो रहा कि हम संसार को कीचड़ समझ रहे हैं, परंतु इन साधनों को उस कीचड़ से छुटकारे का मुख्य साधन समझ रहे हैं। अर्थात तो उसको शुद्ध जल समझ करके ही हम प्रवृत्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हमारी समझ तो ये है कि भाई ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है ये कीचड़ है, और हम जो साधन कर रहे हैं वो धर्म हो, उपासना हो, योग हो या कैसा भी क्यों न हो, ये सारे के सारे साधन जो है ये कीचड़ नहीं है बल्कि ये शुद्ध जल है। परंतु सैद्धांतिक धरातल पर विचार किया जाए तो ये सारे के सारे साधन अज्ञान कृत होने से, ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है, इस नियमानुसार अज्ञान के कार्य होने से ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। प्रणाम। हाँ बोलो। तो गुरुदेव इसमें दो कीचड़ कौन सा हुआ? ये तो एक ही तो है कीचड़। फिर एक कैसे हुआ? तो अज्ञान का कार्य तो यही भी कीचड़ है, यही कीचड़ ही है। कौन अज्ञान का कार्य? ये संसार। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसमें कर्म उपासना यही अज्ञान का ही कार्य तो है। हाँ बिल्कुल अज्ञान का कार्य है। इसलिए ये समझ में नहीं आया गुरुदेव। पहले ये भी कीचड़ होता तो लोग विचार करके देखो, संसार के अंतर्गत जितने भी साधन, भजन, जप तप, तीर्थ वर्त, पूजा पाठ, ये सब कुछ कर रहे, तो यदि इनको कीचड़ समझेंगे तो कीचड़ से छूटने की इच्छा होती है या कीचड़ को करने की इच्छा होती है? कीचड़ के अनुसार कुछ करने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी गुरुदेव। तो कीचड़ क्या समझ रहे हैं? कीचड़ तो सिद्धांत बताएगा, आगे जाकर के जब ठोकरे खा करके बात समझ में नहीं आएगी तब पता चलेगा भाई हम जिस जगह पर अटके हुए हैं ये भी संसार है, ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही है। वरना यदि हम समझ लेते तो इस तरफ कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। परंतु संसार तो देख लो, प्राणी मात्र जो है धर्म उपासना योग में कुछ न कुछ करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है या नहीं रहता है? रहता। तो इसे यही सिद्ध होता है कि ये संसार को, बंधन को, दुखों को तो कीचड़ रूप समझ रहा है, ताकि इसे छूटने के लिए कुछ न कुछ कर सके, परंतु इन साधनों को करके उनसे मुक्त होना चाहता है। तो उसकी समझ यही है कि ये कीचड़ नहीं है बल्कि ये अमृत है, ये शुद्ध जल है। और जिस दिन ये समझ लेगा ये भी कीचड़ है तो समझो काम हो गया ना। अच्छा, विचार करके देखो, अपने व्यक्तिगत जीवन में ही देख लो। हम कहने का मतलब संसार को तो कीचड़ समझते हैं, परंतु इनको कीचड़ समझते हैं या नहीं समझते हैं? इनको नहीं समझते हैं। जागने से लेकर के सोने तक, अनादिकाल से अब तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते आ रहे हैं, ये सारा का सारा कीचड़ है या नहीं है? तो गुरुदेव कीचड़ नहीं होता तो आज नहीं ये डूब जाता।
अरे तो हम तो यहाँ पागल हो रहे हैं ना, रात दिन भले सत्संग साधन भजन सबको छोड़ दे, परंतु इस जगह पर ऐसे अटके हुए हैं कि एक क्षण की भी गलती नहीं करते हैं। सत्य वचन गुरुदेव, यहाँ इस ऐसे जगह तो चिपके हुए हैं, यहाँ ऐसी अपनी चित्तवृत्ति लगी हुई है कि इस तरफ तो अपना चित्त जाता ही नहीं है। जी गुरुदेव, बिल्कुल तो सत्य कीचड़ वचन। कहाँ समझ रहे हैं हम? समझ तो नहीं रहे गुरुदेव, समझ तो शुद्ध जल रहे हैं इसको, हैं? कीचड़ तो नहीं समझ रहे हैं गुरुदेव। कीचड़ कहाँ समझ रहे हैं? कीचड़ जिस दिन समझ लेंगे सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। समझो जैसे अपन गुरुजी को बुला ले, गुरुजी आ जाए रेलवे स्टेशन पर, उतर जाए और कह दे भाई मैं आ गया हूं, और फिर 2 दिन तक समाड़ा भी न करे, पता भी न पूछे, बातचीत भी नहीं करे, तो क्या होगा? अपना बुलाना निरर्थक हुआ या सार्थक हुआ? निरर्थक हुआ गुरुदेव। अच्छा है, विचार करके देखो, इस जगह पर हम संसार को कीचड़ कहाँ समझ रहे हैं? कीचड़ तो इस तरफ को समझ रहे हैं, इस तरफ फिर प्रवृत्ति नहीं होते हैं। तो वास्तव में क्या है कि संसार को कीचड़ समझना बहुत 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 दुर्लभ बात है। और यदि संसार को कीचड़ समझ भी ले तो फिर भी ये संसार से मुक्त होने के जितने जितने साधन वेद भगवान में कर्म उपासना के रूप में प्रतिपादन किए हुए हैं, इनको कीचड़ समझना तो अंतिम जन्म का फल होता है। तो भाई सत्य बात यही है कि हम सचमुच में इनको कीचड़ नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन संसार को कीचड़ समझेंगे उसी दिन संसार से छूटने की इच्छा हो जाएगी। पहले एक संकेत किया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो तो। कहने का मतलब ये मलमूत्र जो है अत्यंत त्याज्य होते हैं। कोई मनुष्य होकर के गंदगी की ओर प्रवृत्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु अपने को सुअर समझ ले तो तब तो उसको ग्रहण कर ले, उसका तो भोजन हो गया ना। तो हम गड़बड़ इस जगह पर यही कर रहे हैं। तो कथन करने में तो हम बहुत बार कह देंगे वह हाँ ये संसार कीचड़ है, संसार कीचड़ है, संसार कीचड़ है, परंतु सचमुच में हम कीचड़ को कीचड़ समझ ही नहीं रहे, अथवा हम अपने आप को सुअर ही समझ रहे हैं। इसीलिए तो 24 घंटे इसी ओर प्रवृत्त हुए रहते हैं। हाँ, यहाँ और मंथन करके देख लो, किसी के गड़बड़ नहीं रहे किसी भी प्रकार की। अच्छा, यदि कोई समझ जाए कि एक धर्म उपासना योग आदि सब अज्ञान कृत है, अज्ञान का कार्य है, तो कोई इस ओर प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा स्वामी, नहीं होगा। तो इसे सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है कि भाई ये इनको कीचड़ नहीं समझ रहे हैं। और किसी को कह करके देख लेना, देखे तो इस जगह पर दृढ़ता से खड़े हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत कह करके देखना तो मजा भी चखा देंगे। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? इनको बिल्कुल अमृत समझ रहे या नहीं समझ रहे वो लोग? बिल्कुल अमृत समझ रहे हैं। तो यहाँ कीचड़ एक प्रकार से समझो ये जन्म मरण का जो दुख है, इसी का नाम कीचड़ होता है। और इस कीचड़ से छूटने के लिए, इस कलंक को धोने के लिए लोग धर्म उपासना योग आदि अनेक प्रकार के साधन रूपी जल का आश्रय लेकर के इसे छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती है। ऐसे यही कारण है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो धर्म उपासना योग संसार को मिटाने का काम करते या बनाए रखने का? बनाए रखने। हाँ, बनाए रखने का ही तो करेंगे, मिटाएंगे थोड़े ही है। परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। ये इस मृत्यु लोक का त्याग
करवा तो देंगे, परंतु स्वर्ग लोक में अभिनिवेश करवा देंगे। स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक में ये अपने को अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि करवा देंगे। तो यहाँ संसार छूट कहाँ पर रहा, तो छोटे को परिवर्तन छोड़ ही कर तो हो रहा न। जी जैसे गुरुदेव। किसी के लिए कहा गया भाई फलाने व्यक्ति को जेल से छोड़ दिया गया, अरे भाई छोड़ा कहाँ, उसे तो ट्रांसफर कर दिया, उस जेल से निकाल कर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, तो उसको छोड़ना कहते क्या? नहीं कोई पैरोल पर छूट जाए तो वास्तव में वो छूटना हुआ उसका क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ न। नहीं। हाँ, इसलिए जब कभी सूत्र बोला करो ना तो उसका थोड़ा अपने को उसकी असलियत का भी पता होना चाहिए। तो कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती, इस जगह पर यही युक्ति युक्त बात है। अब थोड़ा और ऊपर उठ करके देखें तो जैसे देवकर्ण जी ने बताया था, कर्म जो है ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही है। अब यहाँ पर कर्म दो प्रकार का होता है, एक तो सकाम कर्म होता है, एक निष्काम कर्म होता है। अब बताओ कीचड़ यहाँ पर सकाम कर्म को कहेंगे या निष्काम कर्म को कहेंगे? सकाम कर्म। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताओ, देखिए यहाँ कोई यदि थोड़ा बहुत आप लोगों को कोई और अनुभव होता हो तो। सब इसी में सहमत हो क्या? नहीं बोल रहे इसका मतलब? शिवम गुरुदेव आपके श्री चरण। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव सकाम कर्म की और निष्काम कर्म की तुलना करेंगे तो निष्काम कर्म ही अधर्म होगा गुरुदेव। देव निष्काम कर्म क्या होगा? और यानी धर्म और अधर्म की करेंगे विवेचना गुरुदेव तो ये अधर्म ही होगा गुरुदेव। सकाम कर्म होगा या निष्काम कर्म? सकाम कर्म गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तुलना की और दृष्टि से देखा जाए तो सकाम कर्म जो है ये कहने का मतलब निम्न वस्तु ही हुई। चलो और क्या कहना चाहते जी हो? गुरुदेव। और इससे थोड़ा फिर आगे ऊपर चढ़ेंगे तो गुरुदेव ये देखो कि जब विवेक वैरागादि साधन संपन्न होंगे तो फिर ये निष्काम कर्म भी निम्न श्रेणी का हो जाएगा गुरुदेव। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, वास्तव में बहुत अच्छी बात बताई। देखो वास्तव में सत्य बात तो यह है ना, यहाँ पर जो अज्ञान की निवृत्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो वही अमृत होता है, वही शुद्ध जल होता है, बाकी सब कीचड़ ही होता है, चाहे कुछ भी क्यों न हो। जी गुरुदेव। समझ में आ रहा ना? आ रहा है गुरुदेव जी। केवल और केवल मात्र जिससे अज्ञान छिन्न भिन्न हो जाए, अज्ञान के बंधन निवृत्त हो जाए, ज्ञान सदा सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए, उस वस्तु का नाम होता है, क्या होता है? ज्ञान। हाँ, उस वस्तु को कहते हैं ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान ही शुद्ध जल होता है, बाकी सारा का सारा अशुद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा कीचड़ ही है। परंतु यहाँ ध्यान अवश्य इतना रखना है कि इनके अंतर्गत भी कुछ कैटेगरियां होती हैं। अभी जो बताया गया, जैसे सकाम कर्म और निष्काम कर्म की तुलना करेंगे तो सकाम कर्म जो है निष्काम कर्म की अपेक्षा से अत्यंत त्याज्य है। तो यहाँ सदुपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक प्रकार के सूत्र निकलेंगे, और सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान ही अमृत है, बाकी सब उसी कक्षा में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो यहाँ विचार करके देखो,
इस संसार रूपी कीचड़ से मुक्त होने के लिए कितनी ऊंची सी ऊंची कक्षा ब्रह्म विद्या को छोड़ करके वह भी जब इस संसार रूपी कीचड़ से अपने को मुक्त नहीं कर सकती हैं, तो फिर विचार करके देख लो, हम जागने से लेकर के सोने तक पता नहीं क्या क्या कर रहे, किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे कुछ फायदा हो सकता है क्या? समझ में नहीं आया इसका मतलब, है ना? आ गया गुरुदेव। नहीं वो होगा, अमृत पी करके भी नहीं बच सकता, वो जहर पी करके बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। नहीं बच तो सकता। इतनी ऊंची कक्षा की साधनाएं जिनका भी कोई औचित्य नहीं, तो हम जागने से लेकर के सोने तक बावड़े होकर के पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ करके कुछ का कुछ कर रहे हैं, तो इनका कोई औचित्य है क्या? नहीं है स्वामी। नहीं है तो फिर देख लेना चाहिए अपने को, हम सचमुच में किस जगह पर सबसे ज्यादा अटके हुए हैं, सबसे अधिक किसको महत्व दे रहे हैं, कहाँ हम पागल हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो थोड़ा संकेत तो कर ही देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अनेक प्रकार के अपने को कर्तव्य प्राप्त हो रखे हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं, करते रहना चाहिए। परंतु कुछ समय तो जो 5-15 मिनट भी सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते हैं, समय नहीं दे सकते, तो उनकी स्थिति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो 24 घंटे बोले नहीं तो भी 24 मिनट के लिए तो कम से कम समय दे सकते हैं। यदि नहीं दे सकते हैं तो फिर अपना जीवन क्या सार्थक थोड़े व्यर्थ ही तो है एक प्रकार का। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, तो कम से कम इन सूत्रों का अच्छी तरह से हम अनुसंधान करेंगे, इनके बारे में विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और अच्छी तरह से समझ करके फिर निर्णय लेंगे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, तभी समझो जीवन सार्थक होगा। वरना तो ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, तो चलता है यार, चलता ही रहेगा। हाँ, तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो यही होता रहेगा ना फिर। जी गुरु। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिव हम। तो गुरुदेव, ये अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, करते ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और सुनते हम ये है कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, तो फिर हम कीचड़ से कीचड़ साफ करने की मूर्खता कर रहे हैं। ये किस कारण से कर रहे हैं? छूटता क्यों नहीं है फिर हमारे से? अरे कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की मूर्खता करोगे तभी ब्रह्म जिज्ञासु हो पाओगे। कुछ नहीं करने की अपेक्षा तो कुछ न कुछ करना श्रेष्ठ है ना। जी गुरुदेव। कम से कम इससे निश्चय तो हो जाएगा ना, इसे इन समस्त साधनों से सच्ची शांति नहीं मिलती है, तभी तो वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो पाएगा। यदि उसे कुछ विश्वास है कि नहीं नहीं मैं तो उससे इससे इस प्रकार से संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर संतों का सानिध्य, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना, विवेकादि साधनों का उनके जीवन में प्राकट्य होना, ये हो पाएगा क्या? हाँ, कभी नहीं हो पाएगा ना। किसके लिए हो फिर? इसलिए सच्ची बात कहे तो साधकों को तो इतना थकाना चाहिए ना, ये सचमुच में अच्छी तरह से निश्चय कर ले कि यहाँ स्वप्न में भी सुख नहीं है, स्वप्न में भी यह शांति मिलने वाली है नहीं। परंतु ये तो हमेशा इसी जगह पर ऐसे अटके हुए रहते हैं जैसे समझो मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। और सब जगह गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, परंतु यहाँ 1% भी गलती नहीं होने देते कि लोग हमारे को कुछ कह न दे। तो भाई सच्ची बात कहे तो हम संसारी 100% हो सकते, साधक होने में बहुत ज्यादा समय लगता। वो कुछ समय के लिए क्या है कि वो दिखावा जरूर होता, परंतु सचमुच में सत्य का साधक बना रहना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है।
ये अपनी जो वृत्ति है ना बदलती रहती। जब कहने का मतलब ऐसा ही कोई पुण्य जागृत होता तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से समझो जैसे हमारे जैसे कोई साधक सत्संगी नहीं, और कुछ समय ऐसा आता है कि हमारे जैसे संसारी नीच पामर भी कोई नहीं संसार में। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल बात सत्य बात है गुरुदेव। है। हाँ, ये तो पक्की बात है ना। कुल मिलाकर के संसार छूटने लगे तो हम बावड़े होने लग जाते, बस बात ये है। सत्संग साधन भजन सब छूट जाए, ज्ञान की परवाह नहीं रहती, गुरुजी की नहीं रहती, सिद्धांत की नहीं रहती, किसी की नहीं रहती, परंतु अपना जो मौज मस्ती मनोरंजन का साधन है वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर न हो जाए, बस बात ये मुख्य है। और सब सहन कर सकते हैं परंतु हम ये सहन नहीं कर सकते हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, तो फिर जैसी अपनी भावना होती वैसे ही फल मिलता, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जी गुरुदेव, सत्य है बिल्कुल। वो पहले एक दृष्टांत सुनाया था ना, कोई राजा समझो जैसे कुंभ के मेले में गए हुए थे, उनके अब कितनी किया गिनती बताएं, चाहे 100 चाहे हजारों जो होगी, वो अपने को क्या करना। तो बहुत सारी रानियां थी, तो उन्होंने पत्र लिखा, भाई तुम्हारे को जो भी वस्तु चाहिए वह वस्तु प्रसन्नता से हाँ मांग सकते हो, मांग रख सकते हो। तो सबने पत्र लिख दिया, जो पत्ता दे रखा था सबका पत्र चला गया, और सबके लिए जो जो वस्तु चाहिए वो सारी की सारी वस्तु राजा ने वहां से खरीद ली। तो जैसे ही अपने राज्य में आए तो जिसने जो जो मांगा उन सबको वह वह वस्तु देते गए, और अंत में वो सबसे छोटी रानी बची हुई थी। तो सब वस्तुएं सबके यथास्थान पहुंचाने के बाद में वो छोटी रानी के महल चले गए। तो बाकी सब नाराज हो गए कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, हमको क्या समझ रखा। तो उन्होंने कहा, भाई जिसने जो मांगा मैंने उनको वह दे दिया। वो छोटी रानी जो पत्र भेजती उसमें केवल एक लिख कर भेजती, मुझे केवल मात्र आप ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। अब दूसरी को तो पता नहीं क्या क्या सोने चांदी के पता नहीं क्या क्या मांग करे, तो जिनको जो चाहिए वो मिल गया ना, गड़बड़ हुई कुछ नहीं हुई गड़बड़। तो ऐसे हम भी जैसी कल्पना करेंगे, जैसी मांग रखेंगे, जैसी सचमुच में सच्ची इच्छा रखेंगे, उसी के अनुसार अपने को भी फल मिल जाएगा। तो अपन उस एक वस्तु को नहीं चाहते हैं, बल्कि उस एक वस्तु से ये अनेक प्रकार के जो अनादिकाल से जिनको हम प्राप्त करके अनुभव कर चुके हैं, बस उन्हीं वस्तुओं को चाहते हैं। हम स्वर्ग लोक चाह सकते हैं, ब्रह्मलोक चाह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या चाह सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होना ये बहुत दुर्लभ होता है। सत्य वचन है। हाँ, तो कम से कम ये प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, हम बोलो। मतलब मैत्री जैसी भावना हो जाए कि जिसको लेके मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, वो सारे खिचड़ी है, उसको क्या करूं। परंतु सत्य बात ये, सूत्र याद करने में बोलने में बहुत अच्छे लगते, परंतु घंटे आधे घंटे भी ऐसी निष्ठा नहीं बन सकती। हाँ, वो नहीं बनती, वो तो है ही। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबके लिए सारो, मैं खुद भी समझो ना सबके साथ ही हूं वैसे। परंतु सचमुच में हम संसार में कुछ बिगड़ा होने लगे तो हम पागल हो जाते, बात ये मुख्य है। हम संसार के लिए सत्संग को छोड़ देते, परंतु सत्संग के लिए संसार का त्याग करने की भावना अपने में नहीं होती है, अपने में अपवाद का बल नहीं होता है, त्याग वैराग्य का सामर्थ्य नहीं होता है। संसार थोड़ा बहुत छूटने लगे तो हम पागल होने लगते कि मेरा क्या हो जाएगा।
अब ऐसे बोले जी वेदांत विचार नहीं कर सकते, सत्य बात ही है। तो यहाँ पर तो सचमुच में अपने को अलर्ट होना होता है। जितना महत्व सत्संग को दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के कल जो सुनाया था, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का फॉर्मूला कुछ और होता है और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का सूत्र कुछ और होता है। प्राप्त की प्राप्ति के नियम कुछ और होते हैं और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के नियम कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर हम सचमुच में संसार को बनाए रख करके अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके, इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके, इनको बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यही कारण होता है कि हम कल्प कल्पांतर से भटकते आ रहे हैं और कल्प कल्पांतर तक भटकते ही रहेंगे, क्योंकि इससे कभी भी सत्य का साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर गुरुदेव। चलो बहुत धन्यवाद। क्लियर की तो सब कहते, परंतु कोई ऐसा कहने का मतलब वो छाती ठोक करके कहते ना, उस प्रकार से कि हम आज से ऐसा निश्चय करते हैं, ऐसी निष्ठा बनाते हैं, हम अपने जीवन को इस प्रकार का बनाएंगे, इससे कभी भी भटकेंगे नहीं, उत्थान की ओर ही जाएंगे, हम संसार को महत्व न दे करके सत्संग को ही महत्व देंगे। ऐसे कुछ ठोस फॉर्मूले होते हैं ना, वो किसी के मुख से नहीं निकलते, ये जरूर है। तो इसे सिद्ध तो वैसे यही होता है कि सब एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। वह तो समझे कि वह सब कर लेगा, मैं क्यों करूं, और वो समझते कि ये कर लेंगे, मैं क्यों करूं। चलो ठीक, तो फिर तो भी चिंतन मनन करते रहना। सत्य कहे तो इतना, यदि सत्संग क्या बताएं आप लोगों को, तो भी शायद उनका जीवन पता नहीं किस ढंग का हो सकता, परंतु अपने को तो पता नहीं क्या हो रहा है। एक तरह से रोज सुनते परंतु रहते उसी जगह पर। भ्रांति तो होती, जैसे समझो बहुत आगे बढ़ गए, वो गाने के बेल वाली बात ज्यादा होती है। हाँ शिवम बोलो। आवाज कट रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही हीरालाल जी आवाज। आपकी आवाज हाँ बिल्कुल आपकी आ रही आवाज। आप लोगों को आ रही हो तो कह दो हीरालाल जी क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं आ रही गुरुदेव, हीरालाल जी की आवाज भी नहीं आ रही। हीरालाल जी की आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आपकी आ रही है। चलो कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो कुल मिलाकर के थोड़ी निष्ठा को मजबूत बनाओ। सत्य कहा जाए तो जो निष्ठावान है वे ही दुखों से मुक्त होते हैं, ये बाकी सब जानकारियां मात्र होती है। जय हो गुरुदेव जी की जय हो। ये विशेष बात होती है। वैसे देखा जाए तो हीरा परखने वाला होता ना, वो हीरे को
हजारों हीरों के बीच में किसी हीरे को रखा हो और उसकी कीमत बताना हो तो बता देंगे, परंतु लखपति करोड़पति हो जाता है क्या? वो तो बेचारा दुकान पर काम करता है, हीरे को परखने का काम जानता है, इसलिए हीरा परख करके बता देता है भाई इसकी कीमत ये, इसकी कीमत यही है, असली है या नकली है। परंतु वो लखपति करोड़पति तो नहीं हो जाता ना। नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात। हो जब तक सचमुच में निष्ठा जागृत नहीं होगी ना, तब तक कहने का मतलब वो काम चलने वाला नहीं है। ठीक सत्य वचन है बाबू जी। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा संसार छूटे और फिर देखना चाहिए कि अपने को कितना दुख होता है। परंतु हम तो ऐसा समझो कि संसार के लोगों के सामने तो सत्संग साधन भजन या भगवान का नाम भी ले ले तो पाप समझते हैं कि अरे इनको पता लग जाएगा कि ये भी राम राम करते हैं, तो ऐसे चुप करके रहते, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। नहीं ये बात नहीं बाबू जी। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, संसार में ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। हाँ ठीक बात, ठीक बाबू जी। इसका मतलब हम कहने का मतलब डरते हैं कि इसमें कोई छल कपट है, सत्संग साधन भजन में कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला, इसीलिए तो हम डरते हैं कि संसार के लोग पता नहीं क्या कर बैठेंगे। निष्ठा मजबूत बनो, बात यही है बस। जय हो, जय हो। और ना जानकारियां तो शायद आप लोगों को इतनी हो गई होगी, मैं भी शायद नहीं समझता हूँगा इतना, आप लोग इतने समझते होंगे, अरे पर जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होगा। कहने का मतलब जैसा निश्चय होना चाहिए, जैसा संसार से ऊपर उठना, त्याग वैराग्य होना, विवेकादि साधनों का जागृत होना, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना। मैं तो यहाँ पर कहने का मतलब इंतजार करता हूँ कोई साधक फोन करे, परंतु किसी का फोन ही नहीं आता। 5-7 रोज हो गए, व्हाट्सएप भी बंद हो रखा, तो किसी ने ये भी नहीं पूछा कि व्हाट्सएप बंद क्यों है, क्योंकि सब ऐसे मस्त रहते हैं ना। तो ज्ञान निष्ठा के बिना कल्याण नहीं होता, बात इतनी सी है। साधकों को कम से कम 2.5 घंटा तो प्रतिदिन सत्संग साधन भजन के लिए समय देना ही देना है, चाहे बाकी के काम में कैसे भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो 1 घंटा तो आप वैसे ये दे ही रहे हो, बाकी 1.5 घंटा बच रहा, वो 1.5 घंटा किसी भी ठीक प्रकार से आत्मचिंतन में लगा लिया करो, तो थोड़ा कम से कम आप बेईमान तो नहीं कहलाओगे, ईमानदार तो थोड़े बहुत कहला ही जाओगे। स्वामी जी 2-2.5 घंटा तो निकलता ही है। हाँ निकलता, तो थोड़े बहुत ईमानदार हो इसका मतलब। ठीक बाबू जी। 2-3 घंटा से कम निकलता ही नहीं, 2-3 घंटा तो निकलता ही निकलता। 2-3 घंटे निकलते तो भी विद्वत्ता ही कुछ और हो जाती। क्या करते हो 2-3 घंटे में? मनोरंजन करते होंगे, और क्या करते होंगे? स्वामी जी तो बाकी का घंटा निकलता ही है, मनोरंजन का ही तो है। काम होशियार बनो, जैसे मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ, 3 घंटा निकाल करके नो ही कर रहे हो नहीं। स्वामी जी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सभी साधक कर रहे हैं सर। जो साधक सचमुच में समय निकालने लग जाएंगे ना, उनका मुझे पता चलता रहेगा कौन साधक किसी का क्या कर रहा।
तुम तो पहले 24 घंटे निकाल रहे हो, परंतु मुझे पता चलना चाहिए कि वास्तव में 24 घंटे में 24 सेकंड भी दे रहे हैं या ऐसे ही मनोरंजन कर रहे हैं। फ्री होते होंगे तब निकाल लेते होंगे, और क्या कि चलो अभी टाइम पास कर लेते हैं। लोग ताश खेल करके करते हैं, अपन थोड़ा गीता पाठ कर लेते या कुछ सुन लेते, कुछ कर लेते, ऐसे कर लेते होंगे, और क्या। तो आप ही जानो। वहाँ चलो ठीक है ना। शिवोहम। शिवोहम बाप जी, शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। जय भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव दंडोत साष्टांग प्रणाम। शिवोहम तथा बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम करनी शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन। जय हो आपकी, जय जय हो। दंडोत प्रणाम। उपली आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम।